अक्सर हम सभी लोगों के मन में एक विचार कभी न कभी जरूर आया होता है कि क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया जो भोग है खाते हैं। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लोग मंदिर में जाके खराब सामान चढ़ा देते हैं ये सोचकर कि कौन सा भगवान ने खाना है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अगर इसको हम ज्ञान के रूप में समझें तो एक बहुत बड़ी शिक्षा आपको मिलती है। पहली बात, जब भी आप कोई खराब चीज़ भगवान को अर्पित करते हैं ना, तो वो भी एक पाप है, क्योंकि आपने भगवान को समर्पित किया और जो भी उस हिस्से को ग्रहण करेगा वो निश्चित रूप से ईश्वर का अंश हर व्यक्ति में है, क्योंकि आपने उसको दिया और ईश्वर उस अंश के रूप में उसको ग्रहण कर रहा है। तो क्या खराब चीज देना आपको किसी तरह का पुण्य फल देगा? क्या यह आपके पापों में बढ़ोतरी नहीं करेगा? पहली बात तो यही समझने की है। और दूसरी बात यह है कि बहुत बार मन में विचार आता है कि भगवान यदि कुछ नहीं खाते हैं तो ये वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती है? क्योंकि वस्तु समाप्त नहीं होती है, भोग हम लगाते हैं लेकिन भोग कभी भी खत्म नहीं होता, तो हम क्यों भोग लगाएं? आखिर चूंकि वस्तु समाप्त नहीं हुई इसका मतलब भगवान ने कुछ नहीं खाया। तो एक बार यही समस्या एक लड़के ने अपने पाठ के बीच में अपने गुरु से किया। अब गुरु ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा होने के बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि वो पुस्तक देखकर उस श्लोक को कंठस्थ कर ले। 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम्हें श्लोक याद हो गया है? उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु जी को सुना दिया। फिर गुरु जी ने सिर नहीं में हिलाया। तो शिष्य ने कहा कि वो चाहे तो पुस्तक देख ले, श्लोक तो बिल्कुल शुद्ध है। अब गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? अब शिष्य कुछ नहीं कह पाया। गुरु ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वो स्थूल रूप में है, तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया और उसी सूक्ष्म रूप में वो तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। बस यही बात तो प्रसाद के साथ है। परमात्मा पूरे विश्व में व्याप्त है। हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को वो सूक्ष्म रूप में ग्रहण करता है या कोई व्यक्ति जो उसको ग्रहण कर रहा है वो परमात्मा का अंश होने की वजह से कहीं न कहीं परमात्मा को ही प्राप्त हो रहा है। इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती है और उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। अब शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और मैं मानती हूँ कि शायद आपको भी इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिला होगा। तो ऐसी ही रोचक जानकारियों कहानियों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।